तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। चले गए। इसने कागजात अंदर रखे, घोड़े पे उमर को बैठाया। जो 3 दिन का सफर था वो चंद घंटों में मुकम्मल हुआ। हजरत उमर अपने काफिले में पहुंचे, ये वापस आ गया, बात आई और खत्म हो गई। अभी मगर एक एक जुमला गौर से सुनिए, मुझे याद आई अचानक तुम्हारे चेहरे देख के। एक नाम है उमर। आए हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या नाम है? हजरत उमर। जोर से ले लो, दिल से ले लो, दिल से। क्या नाम है? हजरत। ये कलमा नहीं पढ़े थे, ईमान नहीं लाए थे, हालत कुफ्र में थे उमर। जंगल में मक्के के बकरियां चराते थे, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। तो शाम की तरफ एक काफिले के साथ आए थे, तिजारत के लिए, कुछ कमाने के लिए। शाम में घूमे, फिलिस्तीन में घूमे, ईरान में घूमे, चलते चलते शाम और ईरान से फिलिस्तीन आ गए। फिलिस्तीन के करीब जब इनका काफिला था तो कई कई काफिले निकलते थे मुल्क अरब से, तो ये अपने काफिले से बिछड़ गए। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा बात। जब ये काफिले से बिछड़ गए तो बिछड़ने के बाद चलते 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 ये मस्जिद अक्सा में आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवान आदमी थे, कम उम्र थे, जवानी थी, सब में ताकत थी। जैसे ही मस्जिद अक्सा में आए तो एक दीवार थी, उसी से टेक लगाए बैठे थे, गर्दन झुकी थी। सामने से एक शख्स आया, उसने उमर का चेहरा बड़ी गौर से देखा, इस तरह देखा जैसा कोई पढ़ा हुआ आदमी किताब पढ़ता हो। उसने चेहरा देखा और चेहरा देखकर उंगली उठा के कहा, क्या आप उमर हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं? क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं आप? सुभान अल्लाह। क्या कहा उसने? क्या आप उमर हैं? आए हाय। इन्होंने गर्दन उठाई, उठा के कहा, हाँ मैं उमर हूं। तुम कैसे जानते हो? उसने जवाब नहीं दिया। दूसरा पलट किया, क्या आप खत्ताब के बेटे हैं? अल्लाह अकबर। हाँ मैं खत्ताब का बेटा हूं। फिर तीसरा जुमला, क्या आप मक्के से आए हैं? हाँ मैं मक्के से आया हूं। मगर एक बात बताओ, मैं अपनी मुश्किल में हूं और तुम मुझसे सवालों पर सवाल किए जा रहे हो। मुझसे और आपसे मतलब क्या? तो वो शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहा, मुश्किल क्या है बताओ? 3 दिन से मैं अपने काफिले से बिछड़ चुका हूं, रो रहा हूं, अक्सा की दीवार से लगा हुआ। कैसे पहुंचूंगा मैं अपनी बस्ती मक्के तक? वो शख्स करीब आके बोला, उमर परेशान मत हो, मैं पहुंचा दूंगा आपको आपके काफिले तक। मेरे पास अबलग नस्ल का बेहतरीन घोड़ा है, मैं पहुंचाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त कबूल कर लो। शर्त क्या है? कहा, मेरे घर दावत खा लो। ईमान नहीं लाए थे, सुनो, बड़ी गौर से सुनने की बात है। सुभान अल्लाह। ईमान नहीं लाए थे, कहा मेरी दावत कबूल करो। उमर बोले, अजीब आदमी हो, मैं अपनी मुश्किल में हूँ और तुम्हें दावत की पड़ी है। अरे किसी भी सूरत से अगर हो सके एहसान कर दो कि मुझे मेरे काफिले तक पहुंचा दो। उस शख्स ने कहा, पहुंचा दूंगा, मेरी दावत कबूल करो। हजरत उमर ने सोचा, चलो जाना तो है ही काफिले तक, कर लेते हैं दावत कबूल। कर ली। कहा ठीक है, मुझे आपकी दावत कबूल है। ले गया वो शख्स। उमर पहुंच गए, मुख्तलिफ रंगों के खाने बने, दस्तरखान पर रख दिए, हजरत उमर को खिलाए। जब उमर खिला चुके खाना, यानी वो मेजबान खिला चुके उमर को खाना और हजरत उमर खा चुके, तो हजरत उमर बोले, भाई जल्दी करो हमें छोड़ने में। उसने अपने गुलाम से कहा, अब अलग नस्ल का घोड़ा खोल कर लाया गया, सामने खड़ा किया गया। हजरत उमर का जो सामान था वो पहले ही काफिले में जिससे फटके थे उसी काफिले के साथ था। उमर उठकर खड़े हुए तो उस शख्स ने कहा, उमर रुको रुको, जल्दी मत करो, मेरी जिम्मेदारी है काफिले तक पहुंचाना। अगर काफिला मिला तो ठीक, और अगर ना मिला तो मैं अपने घोड़े से तुम्हें मक्का लेके जाऊंगा, परेशान मत हो। उमर बोले, अब क्या रह गया? तुमने दावत की, मैंने कबूल कर ली, घर लेके आए, मैंने दावत खा ली, अब क्या परेशानी है? तो उस शख्स ने कहा, उमर चंद मिनट की बात रह गई। अंदर गया, पुराने दस्तावेज निकाल कर लाया, पुराने दस्तावेज।
आज की जबान में कहिए रजिस्ट्री, कागजात लाकर उमर के सामने रखे। कहा उमर, ये मेरी जायदाद और मेरी मिल्कियत के कागजात हैं, मैं क्या करूं, क्या करूं? उमर बोले क्या करूं? तो उस शख्स ने कहा सुनो, इन कागजात पर ये दस्तखत कर दो, जब तुम इस इलाके के बादशाह बनोगे तो मेरी जमीन पर टैक्स नहीं लोगे। आय हाय सुभान जोर से बोल सकते हैं आप? बड़ी प्यारी तारीख है, इसे सुनिए आप। हजरत उमर बोले अजीब बात करते हैं आप, अरे मैं एक गुलाम इंसान और मक्के के में बकरियां चराने वाला, और तुम मुझे बादशाहत की बात करते हो, तुम मुझसे हुकूमत की बात करते हो। नहीं, कुछ लोगों को आदत भी होती है कूटने की, इसमें आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, जोर से बोलेंगे आप। सुनिए आप, हजरत उमर बोले मजाक मत करो मेरे साथ, तुम बादशाहत की बात करते हो, हुकूमत की बात करते हो। मैं वो खत्ताब का बेटा हूं कि जब जंगल में बकरियां चराने जाता हूं और मेरे रेवर से जब बकरियां इधर उधर चली जाती हैं तो मेरी बकरियां मुझे कब्जा नहीं देती, मेरे हाथ नहीं आती, तो शाम को घर आके मेरा बाप मुझे मारता है। हे उमर, तुझसे बकरियां नहीं संभाली जाती तो मुझसे हुकूमत की बात करने चले हो? सुभान अल्लाह। उस शख्स ने कहा उमर, जो मैं कह रहा हूं कर दो। उमर हाथ जोड़कर बोले, अरे मजाक मत करो मेरे साथ। तो उस जैसा आदमी भी देखो, उसने कहा उमर मैंने मजाक की है ना आपके साथ? बोले हाँ। कहा तो लो मजाक में ही लिख दो। जोर से बोल सकते हैं? कहा उमर मजाक में लिख दो। कहा क्या लिख दूं? कहा मजाक में लिख दो, जब मैं इस इलाके का अमीर बनूंगा, बादशाह बनूंगा, तो तुम्हारी जमीन पर टैक्स नहीं लूंगा। हजरत उमर बोले चलो इससे पीछा कटा नहीं तो है। उठाया कलम लिख दिया, जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तो तुम्हारी जमीन का टैक्स माफ कर दूंगा। जाओ, मैंने साइन कर दिया, तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। चले गए। इसने कागजात अंदर रखे, घोड़े पे उमर को बैठाया। जो 3 दिन का सफर था वो चंद घंटों में मुकम्मल हुआ। हजरत उमर अपने काफिले में पहुंचे, ये वापस आ गया, बात आई और खत्म हो गई। अब यहाँ इस बात का कोई जिक्र नहीं। उमर आ गए मक्के में, तो और वो भी आया कि तुम्हारे मेरे रसूल ने ऐलान नबुव्वत कर दिया मक्के में। जैसे ही ऐलान नबुव्वत हुआ तो दुश्मनों की सफे लग गई, मगर दुश्मन तो दुश्मन थे ही, मगर कुछ अपने भी दुश्मन हसद में हो गए। आजकल गैरों से इतना खतरा नहीं है जितना खतरा अपनों से है। इसलिए कि अगर तुम्हारी दलाली करेगा तो तुम्हारा करेगा, तुम्हारी खैर से मुगानी के मुखालफत करेगा तो तुम्हारा करेगा, तुम्हारी बस्ती में डकैत को बुलाएगा तो जब तक तुम्हारी बस्ती के चोर की साजिश नहीं होगी, गैर इलाके का डकैत तुम्हारी बस्ती में दाखिल नहीं हो सकता। इसको कहते हैं मुनाफिक। उस जमाने की जबान में मुनाफिक, और उस जमाने में जो मुनाफिक थे उनके ताल्लुक से कुरान ने कहा था इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फले मिनन नार। तो वो कल के मुनाफिक हों या आज के मुनाफिक हों, ये सारे के सारे मुनाफिक हैं। दुश्मन तो थे जो कुफार की शक्ल में थे, कुछ मुनाफिकीन भी बन गए जिन्होंने नबी की मुखालफत की। मेरे सरकार हुजरे में बैठकर रोए तो रब ने फरमाया ए महबूब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, महबूब तू मेरा महबूब है, तू मुझे मान मैं तुझे मानता रहूं। तू दुनिया वालों को मत देख। मुस्तफा काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिन वो भी आ गया कि मेरे रसूल ने ऐलान नबुव्वत किया। दुश्मन बने अबू जहल की टीम की तरफ से उमर को बहादुर माना गया। क्या कहें, उमर बहादुर है, इन्हें उठा दो। भाई साहब को उठा दियो जरा, खैरियत से हैं आप? अब तक तो ना सोए थे तुम, अब तक तो नहीं सोए थे। हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद, दिल से बोलो या गौसल मदद। सुनो, उमर के हाथ में थी तलवार, कत्ल करना चाहते थे तुम्हारे मेरे रसूल को, तलाश करते थे रातों दिन। चलो 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 कत्ल करेंगे उन्हें।
एक दिन बड़े गुस्से में घर से निकले, रास्ते में एक शख्स ने कहा कहां चले उमर? कहा जा रहा हूं उनको कत्ल करने के लिए, माज़अल्लाह। उस शख्स ने कहा बाद में जाना, पहले अपनी बहन को देखो। क्या हुआ? कहा उनके सर पे नाजिल हुआ कुरान पढ़ रही है। आए बहन के घर, देखा तो कुरान पढ़ रही थी, सीने पे घूसा, घूसों पर लाल, जमीन पर लिटाया, चोटी पकड़ के घसीट दिया। उसके बाद कहा ला वो कुरान जिसकी तिलावत कर रही थी तू, इसको कहते हैं ईमान। बहन ने कहा कत्ल कर दे मुझे, गर्दन काट दे मेरी, खून का आखिरी कतरा भी निकलेगा तो मुस्तफा की मोहब्बत की शहादत देता निकलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों इतनी बड़ी बात करती हो? उठाओ कुरान लाओ, दिखाओ मुझे। बहन ने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा तू नापाक है और कुरान पाक है। पाक कुरान नापाक हाथ में नहीं दिया जा सकता। अच्छा, इनकार किया। उमर ने कहा फिर क्या करूं, कुछ सुना दे। तो बहन ने सूरह तौहा की चंद आयतें पढ़ी, आयतों का पढ़ना था। उमर के दिमाग में घंटियां बजी। जहां कत्ल करने जा रहे थे, भागने लगे मेरे नबी की तरफ, हाथ में तलवार थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े थे सामने। चेहरा उमर का सुर्ख देखा तो अर्ज करते हैं आका उमर आ रहा है, मगर गुस्से में है, मगर मेरे नबी को खबर थी मेरे सरकार की मुराद है उमर, मेरे आका की तमन्ना है उमर, मेरे आका के आरज़ू है उमर। कुछ लोग कहते हैं कि अबू जहल और उमर के लिए दुआ की थी नबी ने। ना ना, यानी कि अबू जहल का जिक्र भी नहीं है यहाँ। अरे यार, जिसके लिए नबी दुआ कर दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है ऐसा। हाँ, उमर की तरफ निशानदेही थी। आ गए उमर। अबू बकर बोले आका उमर आए, गुस्से में है। नबी फरमाते हैं सब्र करो। करीब आए, चेहरा देखा तो उमर कहते अल्लाह की कसम तलवार फेंकी नहीं थी मैंने, तलवार हाथ से कब गिर गई ये उमर को खबर ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा के जलवे का आलम था। सामने गए, रुखे मुस्तफा देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। आज तक दुश्मन थे, जिस तलवार को हाथ में लेके नबी को तलाश करते थे, नबी वालों को तलाश करते थे, आज उसी तलवार को हाथ में लेके जबले अबी कुवैस पे पहुंचे, जिसके दामन में सारा मक्का छुपा हुआ है। कौन सा जबले अबी कुवैस, जिसकी तफसीर मौलाना अहमद यार नवीन में ने यूं फरमाई है कि पूरी दुनिया की जमीन पर जितने पहाड़ हैं, वो मशरिक में हो, वो मगरिब में हो, वो जुनूब में हो, वो शिमाल में हो, वो अरब में हो, वो अजम में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो हिंदुस्तान में हो, वो अफगानिस्तान में हो, वो लीबिया में हो, वो मॉरिशस में हो, वो लंदन में हो, वो अरब की धरती मक्का मदीना में हो, दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं और कयामत तक होंगे, पहले सर्रा जबले अबी कुवैस से निकलेगा, जब हिंदुस्तान में पहाड़ बनेगा, तब पाकिस्तान में पहाड़ बनेगा, तब अफगानिस्तान में पहाड़ बनेगा। पहले सर्रा मक्के से निकलता है, जबले अबी कुवैस से निकलता है, तब दुनिया में पहाड़ बनता है। अखबारात के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए रोजाना ये खबरें आपके दरवाजे पे और आपके कोशे समाज पे दस्तक देती हैं। आज फला पहाड़ गिर गया, आज फला पहाड़ फट गया, आज फला पहाड़ चल गया। मगर कभी सुना है तुमने कि जबले अबी कुवैस फट गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस हिल गया? कभी सुना है तुमने जबले अबी कुवैस अपनी जगह से हट गया या फट गया या गिर गया या जल गया? ना सुना है, ना कयामत तक सुनोगे। अगर उस पहाड़ को अगर काटा भी जा रहा है जैसे भी के जरिए, तो उन पहाड़ों से सोना निकल रहा है, अशरफी निकल रही है, जेवर निकल रहा है और कयामत तक निकलेगा। तो उन पहाड़ों को न आज तक किसी ने फटा देखा और न देखेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जबले अबी कुवैस के हर कोने पर मुसल्ला बिछा के तुम्हारे मेरे नबी ने खुदा की इबादत फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुनो, उसी पहाड़ पर खड़े हैं उमर बिन खत्ताब, अल्लाहु अकबर, हाथ में तलवार, तलवार लेकर कहा मक्के वालों, कलमा पढ़ने वालों को तलाश करते हो?
सुनो, आज मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसे ढूंढना था वो अब ढूंढने की कोशिश ना करे। आओ उमर के पास, सुबह से दोपहर तक खड़े रहे, कोई ना आया। तलवार उठाई, चले अबू जहल की चौखट पे, दस्तक दी, आ निकल के। मैंने सुना तू कलमा पढ़ने वालों को ढूंढता, सुन मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ना निकला। अबू लहब की चौखट पे, उतबा की चौखट पे, शेबा की चौखट पे, उमैया की चौखट पे पढ़ते रहे सारा दिन कलमा, मगर कोई ना आया उमर के सामने। फिर आए उमर नबी के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं तलवार रख के, आका खुदा सच्चा है, सब बोले सच्चा है, उसका रसूल सच्चा है, हाँ सच्चा है। आका हमारा दीन सच्चा है, आका ने फरमाया हाँ सच्चा है। कहा आका जब हम सच्चे, खुदा सच्चा, खुदा का रसूल सच्चा, आपके सर पे नाज़िल हुआ कुरान सच्चा, आपका लाया हुआ दीन सच्चा, तो फिर हम छुप के सजदा क्यों करें, हम छुप के रुकू क्यों करें, हम छुप के क़याम क्यों करें, हम छुप के इबादत क्यों करें। हुजूर आज इबादत छुप के नहीं, आज इबादत खुदा के हरम में होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। सारे सहाबा सब बंदी करके खड़े हो गए। मेरे नबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हैं। यह उमर का पहला दिन था कि खुलकर हरम में नमाज पढ़ी गई, यहाँ पर दीन का काम हुआ। उसके बाद में मेरे नबी ने हिजरत की, मदीने आ गए। 63 साल की उम्र पाकर तुम्हारे मेरे नबी ने ज़ाहिरी विसाल फरमाया। पहले खलीफा का नाम है अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने 2.25 साल तक मुस्तफा के मुसल्ले पर इमामत फरमाई। मैं एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे, तुम करोड़पति होके मरो तो मैं कोई याद नहीं करता, लखपति होके मरो तो मैं कोई याद नहीं करता, प्रधान होके मरो तो मैं कोई याद नहीं करता, चेयरमैन होके मरो तो मैं कोई याद नहीं करता, MLA MP होके मरो तो मैं कोई याद नहीं करता। क्यों? तो मैं इधर जनाजा उठा, मिट्टी में मिलाए, 40वें तक याद किया ना किया, उसके बाद जिक्र खत्म। बीबी दूसरा आदमी कर लेती है, और आप तेरी दौलत को बांट लेती है, भाई तेरी जमीन में बंटवारा कर लेते हैं, इधर मरा जिक्र खत्म हो गया। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया अबू बकर सिद्दीक को नहीं भूली है और ना कयामत तक भूलेगी। आज जुमा की नमाज पढ़ी थी तुमने, जब जुमा पढ़ने तुम मस्जिदों में दाखिल हुए, नियत बांधना चाहते थे, मस्जिद के इमाम ने कहा ना ना नियत मत करना, पहले वुजू करके खुशबू लगा के सर झुका के बैठ जा। मुख्तरब ने कहा हम जुमा पढ़ने आए हैं, इमाम ने कहा ना जुमा बाद में होगा, पहले अबू बकर का खुतबा होगा, पहले अबू बकर का नाम लिया जाएगा, पहले अबू बकर का जिक्र किया जाएगा। ये अबू बकर की यानी खास चीज थी कि नबी से प्यार किया, नबी से कुर्ब किया, नबी से मोहब्बत की। क़यामत तक के लिए अल्लाह ने नाम अबू बकर का अपने महबूब से जोड़ दिया कि जहां जहां मेरे महबूब का नाम लिया जाएगा वहां वहां अबू बकर सिद्दीक का नारा लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कितने साल हुकूमत की? 2.25 साल। कितने साल? 2.25। जोर से बोलेंगे। मगर जिस दिन विसाल हुआ, जनाजा उठ के चला, तुम मरते हो, तुम्हारे गांव की मस्जिदों में ऐलान होता फला साहब मर गए। लोग कहते अच्छा हुआ डाकू मर गया, चोर मर गया, बदमाश मर गया, दलाल मर गया, सूद लेने वाला मर गया, दिल दुखाने वाला मर गया। ये तुम्हारी बात है, वो अबू बकर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाजा उठा लेकर चले, अगले पाए पे लगे थे मौला अली। चले जनाजा लेके, देखा तो एक दरवाजे से रोने की आवाज आ रही। मौला अली बोले जनाजा रख दो, रख दिया जनाजा। जैसे ही जनाजा रखा गया,
अंदर गए, दरवाजे पर दस्तक दी, देखा तो एक औरत सर से पांव तक पर्दा डाल कर रो रही। अली कहते हैं बहन जान सकता हूं क्यों रो रही हो? इशारा किया उंगली का, तो पट्टे से आंसू छलक उठे। कहा अली मेरे रोने की वजह मेरे दरवाजे पर रख के आए हो, किसी और वजह से नहीं, अबू बकर की वजह से रो रही हूं। क्यों? कहा मैं एक बेवा औरत हूं, सामने खड़े हुए ये मेरे 3 यतीम बच्चे, रो इसलिए रही हूं कि 2 साल पहले रोई थी, अबू बकर ने रोता देखा था, मैंने अपने दर्द की दास्तान सुनाई तो अबू बकर ने कहा था बहन रो मत, जब तक मदीने में अबू बकर जिंदा है तेरे बच्चों को बिस्तर पे कभी भूखा नहीं सोने देगा। रो इसलिए रही हूं, आज अबू बकर चल दिए, मुझ बेवा का क्या होगा, मेरे यतीमों का क्या होगा? सुबह भी मेरे बच्चों को साथ में खिलाते थे, शाम को खिलाते थे, मेरे लिए तोशा बना के भेजते थे, ईद के दिन मेरे और मेरी औलादों के लिए जोड़े बना के देते थे। चल दिया वो मर्दे कलंदर, कैसे रहूंगी मैं? खुदा की कसम सुनो जिंदगी सुन्नियों, गौस पाक के जलसे में आने वाले मुसलमानों, इतना जब कहा तो मौला अली की चीख निकल गई। बाबे खैबर को 2 उंगलियों से उठा के एक तरफ रखने वाले अली लर्जा पर अंदाम हो गए। जबान खोल के कहा बहन रोबे मत, खामोश हो जा, सुन ले मेरी बात, ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की, क्या उन्होंने दुनिया से जाते जाते अली के दिल में ये बात डाल दी, हे अली मेरी रोने वाली बहन की दास्तान सुन ले, मुझे कब्र में बाद में उठाना, पहले मेरी बहन की बात सुन के आना। मैंने सुन ली तेरी बात और उसका जवाब ये है बहन अब तक ये जिम्मेदारी अबू बकर ने उठाई थी और आज के बाद ये जिम्मेदारी अली उठाएगा। जब तक अली मदीने में जिंदा है कभी तेरे बच्चों को जमीन पर भूखा नहीं रहने देगा। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने। क्या कहने से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठाया जनाजा, मुस्तफा के रोजे पे ले गए, नबी के दरवाजे पे। अब नबी का गुंबद है हरा, कैसा गुंबद है? जोर से बोलो, हरा गुंबद। उस वक्त गुंबद नहीं था नबी के मजार का। हुजरे में हजरत आयशा के तदफीन हुई थी आका की, मौला अली जनाजा वही रख दिया, रख सामने जनाजा रख के चले जाओ, जरूरत है कोई बात नहीं, अब चूंकि टाइम भी हो गया काफी, कोई दिल की बात नहीं। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? जोर से बोल सकते हैं? नबी के रोजे पे जनाजा रखा और रखकर एक बात कही थी, वो बात सुनी। अर्ज करते आका आपका यारे गार लाया हूं। इन्होंने कहा था जन्नतुल बकी मत लेके जाना, नबी के रोजे पे ले जाना। अगर नबी फैसला दे दे तो सुभान अल्लाह, कोई जवाब ना मिले तो जहां चाहो मुझे दफन कर देना, इसलिए लेकर आया हूं आपकी चौखट पर। क्या फैसला है अबू बकर के लिए? सुनो जलसा सजाने वालों, तुमने गौसे पाक की निस्बत और मोहब्बत और प्यार में जलसा सजाया है। जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। बेशक सुभान अल्लाह। अलमरओ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अली बोले आका यारे गार आया है, प्यार और मोहब्बत करने वाला आया है। इतना कहा था नबी की कब्र से आवाज आती है अदखिलुल हबीब इलल हबीब। बरेली का मुजद्दिद कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इतना सुनना था, मौला अली समझ गए कि मेरा नबी अबू बकर को अपनी गोद में सुलाने बोल रहा। बेशक सुभान अल्लाह। जाने बाजू में अबू बकर को दफन किया गया। पता ये लगा जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ उठाया जाएगा। तुमने गौसे आजम के प्यार में जलसा सजाया है।
दुआ करता हूं अल्लाह तुम सबका हश्र क़यामत में गौसे पाक के साथ फरमा दे। बेशक आमीन सुम्मा सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, पूरी ताकत से बोलो। अब फिर वही आ जाओ जो बात चल रही थी। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर फारूक आज़म। अबू बकर ने सबा